अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये है वीडियो 2-3 दिन पहले की, और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज है खैर से आखिरी जुम्मा और आखिरी रोज़ा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये महीना हमारे नसीब में किया और हम लोगों ने खैरियत से सारे रोज़े रखे, बच्चों ने सारे रोज़े रखे, बड़ों ने सारे रोज़े रखे और इबादतें की हमने, और अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे गाइस मैं फ्रूट चाट बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ। तो फ्रंट कैमरा ऑन करके मैंने थोड़ी सी ये वीडियो खुद से बनाई थी। तो ट्राईपॉड मैंने नहीं लिया। हर दफ़ा सोचती हूँ ट्राईपॉड लूँगी, तो गाइस जब मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे तो मुझे ये था कि जब ज़्यादा सब्सक्राइबर ही नहीं है तो फिर मुझे ट्राईपॉड लेने की क्या ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अभी मैं ट्राईपॉड ले लूँगी जल्दी। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, मेरा काम तकरीबन शुरू होता है 3:30 बजे। मैं 3 सवा 3 बजे नीचे आ जाती हूँ और नीचे आके मैंने फ्रूट चाट बनानी होती है और बच्चों के लिए फ़्राइज़ का सामान। और आजकल बच्चों को ये चिली फ़्राइज़ बहुत पसंद है, जिसमें ये शिमला मिर्च और गाजर जाती है। चिकन भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये बस मैंने एक दिन फ़्राइज़ बनाए थे, बच्चों को बड़े पसंद आए। तो जिस दिन मैंने बनाए तो मैंने अपने लिए थे, लेकिन बच्चों को इतने पसंद आए, बच्चों ने खा लिए। तो गाइस, पूरे महीने बच्चों ने आलू बहुत खाए हैं और बच्चों के साथ साथ हमने भी। तो अब खैर पूरा एक महीना हम लोगों ने फ्राई चीज़ें तो खाई हैं। अब आगे आगे हम ज़रूर कोई डाइट करेंगे और अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। चीनी भी बहुत ज़्यादा ली है। लस्सी भी पीते रहे हैं, लस्सी में भी चीनी डलती थी, और शरबत पीते रहे इफ्तारी में भी बहुत चीनी होती थी। अदरवाइज़ आम दिनों में मैं चीनी का इस्तेमाल बहुत बहुत कम करती हूँ। तो मुझे स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद है, स्ट्रॉबेरी शेक बहुत पसंद है। सिर्फ चीनी की वजह से मैं स्ट्रॉबेरी नहीं लेके आई कि उसमें भी चीनी डलेगी और फिर वो ही हिसाब हो जाएगा चीनी वाला। तो चीनी जब आप छोड़ देते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपके मोटापे में। आप थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं आज जब आप चीनी मीठा छोड़ देते हैं तो गाइस, यहाँ पे आलू जो उनसे हैं वो मैं काट रही थी, और आलू इस दफ़ा इतने ज़्यादा लगे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो तकरीबन रोज़ाना ही 2-3 किलो मेरी सास आलू लेके आती थी, तो वो तक 2 दिन चले जाते थे वो आलू। तो चिप्स भी बन जाते थे और पकोड़े भी बन जाते थे। पकोड़े जो हैं अभी वो कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले पकोड़े बनाए थे, और आज लास्ट रोज़ा है, सोच रही हूँ कि आज आखिरी दिन है तो थोड़े से पकोड़े भी बनाऊंगी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तकरीबन पौने 12 बजे का टाइम है। मैंने तस्बीह नमाज पढ़ी है और मोहम्मद अहमद को नहलाया है। मोहम्मद हुसैन रह गया क्योंकि वो जब उठा तो सरकारी पानी ताज़ा आ रहा होता है तो वो पानी चला गया, तो फिर काफ़ी ठंडा पानी था। अब आपको पता मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया, थोड़ी ठंड ठंड हो गई। और जिन लोगों ने लॉन के कपड़े सिलवाए हैं तो अभी देखते हैं उनके साथ क्या होता है। और बारिश अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं हुई। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है। कपड़े धोए हुए थे साथ साथ, यकीन माने कपड़े खुश्क ही नहीं हो रहे थे और उनमें से एक अजीब सिली हुई स्मेल आ रही थी। तो अभी मैंने बाहर स्टैंड धूप में रखा है, उसको अच्छे तरीके से कपड़ों को धूप लगवा के और तय लगा के मैं अलमारी में रख दूँगी। अभी से इनकी सफाई रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तस्बीह नमाज हो गई और सूरत काफ़ रहती है, सूरत काफ़ पढ़ेंगे और अपना पढ़ाई करके फिर उसके बाद सफाई करेंगे। तो यहाँ पे अभी बन रहा है पकोड़ों का सामान, और बारिश की वजह से गाइस बहुत ज़्यादा कीचड़ ही कीचड़ था। सफाई जो उनसे थी वो की हुई ना की हुई एक बराबर ही लगती थी। तो मेरी तरफ से सब परदेसी लोगों को ईद मुबारक। अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर लोग देखते हैं तो उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरा भाई भी बाहर होता है
दुबई में होता है। और जहाँ जहाँ मुल्क के हालात, जिन जिन के हालात ख़राब हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब देसियों परदेसियों की खैर करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मेरे भाई की भी खैर करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह कुल का भला और कुल की खैर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस यहाँ पे एक साइड पे बन रही है आलू मेथी, एक साइड पे मैंने रखे हैं पकोड़े, और शरबत मैंने तैयार कर लिया था। चाट बन गई थी, चाट में सिर्फ टैंग मिक्स करना था। टैंग में थोड़ी सी चीनी भी डलती है और नमक भी डलता है। तो यहाँ पे ये दही भल्ले मेरी सास बनाती हैं, फ्रूट चाट और शरबत वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने बनानी होती हैं, पकोड़े और हांडी मेरी सास बनाती हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेंड की तरफ से आई थी बिरयानी, अल्लाह ताला उसके मियाँ के रिस्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला उसकी हर हाजत को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर वो परेशान है तो अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो मेरी बहनों की तरह है, तो बड़ी बहनों की तरह है, और वाकई उसने बड़ी बहन की तरह ही मेरे साथ प्यार किया है, मुझे ईद दी है छोटी बहन को। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे, उसके दिल को सुकून दे, उसके बच्चों को नेक और लायक बनाए, और अल्लाह ताला उसकी परेशानियां दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस ये थी चिली फ्राइज़ की चीज़ें, और यहाँ पे मैं बना रही थी यहाँ पे शायद ये मेरी सास ने बनाया था टमाटर और चिकन, टमाटर चिकन बनाया हुआ था। और ये बच्चों ने थोड़े से समोसे मंगवाए थे अपने दादा अबू से। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे जो बोले वो बच्चों के लिए लेके आते हैं। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस ये थी कश्मीरी चूड़ियाँ जिसने लोगों को किया हुआ था पागल। और यकीन माने मुझे ऐसा लगता था पता नहीं ये क्या चीज़ होगी, तो जब मैंने ख़ुद ये रियल में जाके चूड़ियाँ देखी तो कोई इतनी ख़ास चूड़ियाँ नहीं थी ये। खैर फिर भी लोगों को पसंद थी, तो आखिर इसमें कोई ना कोई बात तो होगी जो लोगों ने पसंद किया इन चूड़ियों को। तो मुझे एक चूड़ियाँ बड़ी पसंद है, लेकिन वो इंडियन चूड़ियाँ हैं, और इंडियन चूड़ियाँ यहाँ पे अब नहीं आती। किसी दौर में इंडियन चूड़ियाँ आती थी, लेकिन अब नहीं आती। तो गाइज़ ये भी चूड़ियाँ अच्छी थी, अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और सारों से मज़े की बात ये कि मेरा 2.5 इंच था और साइज़ चूड़ियों का, और चूड़ियाँ 2.5 इंच में नहीं थी, 2.25 इंच में थी, 2.25 साइज़ में थी, तो वो मुझे नहीं मिली। तो गाइज़ ये है मेरे वाला चिकन जो मैंने बनाया है। एक दिन मेरी सास ने बनाया था, उससे अगले दिन मैंने बनाया था, क्योंकि मेरे बच्चों को क्रेविंग हो रही थी कि टिक्का बोटी टाइप खाने की। तो वो बोटियाँ तो टिक्का टाइप नहीं बनी, वो चिकन उसने आम चिकन की तरह ही बना दिया। और यकीन माने इतनी बददिली से उसने मुर्गी काटी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी बोटियाँ इतनी इतनी बड़ी उसने की हुई थी। उसकी वजह ये थी कि उसके पास रश था, और जब रश हो तो वो यकीन माने कि वो आपको मगरों लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पंजाबी का एक लफ्ज़ है, फटाफट आपको दफ़ा करने की करते हैं। तो वो खैर ये मैंने ना यहाँ पे इसको धुआं दिया था उसका, कोयले का। बड़ा मज़े का चिकन बना हुआ था, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे ये जो मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी इफ्तारी की, ये थी 29वें रोज़े की तैयारी। तो गाइस यहाँ पे ये मेरी सास लोगों ने नीचे वॉलपेपर लगवाया था, पहले उन्होंने अपने रूम में लगवाया, अब ये बाहर वाले पोर्शन में सारा इन्होंने ये वॉलपेपर लगवाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे गाइस मैं कर रही थी अपनी इफ्तारी, और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह भरे रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला रमज़ान गुज़रने के बाद भी हमें 5 वक़्त का नमाज़ी बना के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ढेरों बरकतें हमारे घरों में नाजिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे ये सहरी का टाइम था, और मैं पढ़ रही थी दुरूद पाक, और सहरी के टाइम मस्जिद में वो अलविदा अलविदा माह रमज़ान वो नात भी लगी हुई थी, तो दिल इतना भर आया। पता नहीं अगले रमज़ान हम होंगे कि नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।